निफ्टी 50 के एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करेगी। उसके पहले आज हम बात करते हैं कि हमने कल के लिए क्या डिस्कस किया था। कल पिछली वीडियो में हमने क्या बात किया था कि आज फ्राइडे को निफ्टी किस तरीके से मूव दे सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने बात किया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है, ट्रेंड लाइन के पास अगर ओपन होती है तो फिर निफ्टी साइडवेज होने के निफ्टी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आज निफ्टी ने 25,900 से लेके 26,000 तक के लेवल्स में निफ्टी साइडवेज होकर रह गई है, कोई खास मूवमेंट नहीं आया है। और वैसे हम देखते हैं कि अब आगे मंडे को क्या प्लान कर सकते हैं। निफ्टी ने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, तो क्या अब निफ्टी यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करेगी या फिर से बायर्स को ट्रैप करके नीचे आएगी। ये 50 मिनट चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी मंडे को किस तरीके से रिएक्ट करेगी। पहले आप ये देखिए कि मैंने चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए हैं 26,100, 26,000 एंड 25,900 का। आज निफ्टी ने साइडवेज बिहेवियर किया और एक रेंज में निफ्टी बंद हो गई। उसके पहले आप देखिए इस ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट लाइन का ब्रेकआउट आया है, उस ब्रेकआउट के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रही है। ठीक, आइए देखते हैं 15 मिनट चार्ट पर निफ्टी किस तरीके से मूव दे सकती है। उसके पहले हम समझते हैं कि आज निफ्टी ने रेंज में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 26,100, 26,000 एंड 25,900। अब इस बीच में निफ्टी ने क्लोजिंग दिया, लेकिन क्लोजिंग आई है इसकी ट्रेंड लाइन के ऊपर जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी। अब इसके ऊपर निफ्टी क्या कर सकती है, पहले हमें समझना है कि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है चाहे यहाँ पे निफ्टी बायर्स को भी ट्रैप कर सकती है। अगर मंडे को निफ्टी ने नीचे इस 25,900 के लेवल्स को ब्रेक कर दिया तो यहाँ जितने बायर्स हैं इस गैप अप में वो सारे बायर्स ट्रैप हो जाएंगे और सबका एसएल ऑलमोस्ट इस जगह होगा। और निफ्टी ने अगर 25,900 को क्रॉस भी कर दिया तो ये जो निफ्टी ये जो गैप है इसको फिर भी फिल करने आ सकती है। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से ट्रेड प्लान होगा। अगर गैप अप होता है, गैप डाउन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं कि फ्लैट और गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना है। अगर मान लीजिए निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है और नीचे थोड़ा आती है, इस ट्रेंड लाइन के पास आती है और इस जगह अगर सस्टेन करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर निफ्टी फ्लैट या गैप डाउन दोनों ओपन हो तो 25,900 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए निफ्टी को। अगर निफ्टी इसके ऊपर जब तक सस्टेन करेगी और कोई ब्रेकआउट देगी तो निफ्टी बहुत ही ईजिली 26,100 को टेस्ट कर सकती है और इस जगह आपका एक कॉल साइड का ट्रेड जरूर प्लान होगा। ये अगर फ्लैट और गैप डाउन अगर निफ्टी ओपन होती है तो ये उसका है। अगर मान लीजिए निफ्टी किसी भी कंडीशन में अगर निफ्टी ने फिर से दोबारा, जैसे आज गैप अप हुआ है, इतना बड़ा गैप अप हुआ है, दोबारा से गैप अप होता है, इसके ऊपर गैप अप होता है 26,000 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप होता है और निफ्टी इसके ऊपर भी सस्टेन करती है तब भी आपको एक अच्छा कॉल साइड का ट्रेड प्लान होगा। लेकिन इसके ऊपर ध्यान रखिएगा क्योंकि निफ्टी डायरेक्ट सीधे इतना ऊपर आ जा रही है तो ये भी हो सकता है कि निफ्टी अगर कोई स्ट्रक्चर बनाती है तो ब्रेकआउट फेलियर होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर 26,000 के ऊपर अगर निफ्टी ओपन होती है और कोई बुलिश स्ट्रक्चर बनाती है और तब उस टाइम आप क्वांटिटी कम ही रखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इन केस अगर मान लीजिए निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग थी और वो गैप डाउन ओपनिंग ज़्यादा बड़ी थी, इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, 25,900 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है और निफ्टी यहाँ यहाँ ओपन होती है, इस जगह ओपन होती है और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है, यहाँ पे होल्ड करके स्ट्रक्चर बनाती है, तो इस केस में आप ज़्यादा ऑब्जर्व कीजिएगा क्योंकि 25,900 के नीचे थोड़ी सी वीकनेस आ जाएगी। आप ये मान के चलिएगा कि जितने बायर्स थे इस जगह पर वो सारे ट्रैप हो गए, मार्केट ने सबको ट्रैप कर लिया है। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि निफ्टी यहाँ से नीचे आए, इस वाले गैप को भी फिल करे और मे भी ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इसको भी टेस्ट करने निफ्टी आ सकती है। तो अगर 25,900 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो इस जगह पे एक डाउन साइड का ट्रेड हम जरूर प्लान करेंगे, कोई स्ट्रक्चर बनाए, थोड़ा सस्टेन करें। अगर सीधे नीचे जाता है तो कोई सेटअप नहीं मिलता है तो उस जगह पे कोई ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। आप हमेशा डिसिप्लिन से ट्रेड कीजिए, ट्रेड वहीं कीजिए जहां आपका कोई सेटअप बने। अगर सेटअप नहीं बनता है तो वहाँ उस जगह पे ऑब्जर्व करना सबसे बेटर स्ट्रैटेजी होती है। अभी भी निफ्टी जिस तरीके से ट्रेड कर रही है, इस जोन में जो ट्रेड कर रही है, जैसे यहाँ पे देखिए आज निफ्टी ने साइडवेज कर लिया है, तो अब इसके ऊपर निफ्टी अब क्या इसको कंटिन्यू करेगी, क्या यहाँ से नीचे का मूव देगी। अब ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ, ये 26,100 और 25,700 के लेवल है। अब इस लेवल को निफ्टी बाहर निकाले, इसके ऊपर सस्टेन करे या इसके नीचे सस्टेन करे, तभी डिसाइड होगा कि निफ्टी का ट्रेंड क्या होगा, निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव करना चाहती है। अब आने वाले टाइम में निफ्टी किस तरीके का मूव देगी वो आने वाले टाइम में हम एनालिसिस कर लेंगे। हर एक दिन इंट्राडे एनालिसिस हम ज़रूर करते हैं तो हम कर लेंगे।
तो अभी हम जो हमने जो डिस्कस किया कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, गैप अप और गैप डाउन, इन तीनों केस में क्या करना है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, मैंने इंपॉर्टेंट ये स्क्रीन पे लेवल्स मार्क करके भी रखे हैं, आप चाहे तो आप भी मार्क कर लो। और उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया सिनेरियो, उस तरीके से सिनेरियो से आप ट्रेड करोगे तो आपको जरूर डॉट टू डॉट एक ट्रेड जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।